अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। सुबह नाश्ते के बाद और फिर सफाइयाँ शुरू हो गई घर की। नाश्ता किया क्योंकि नमाज़ पढ़ के भी छुट्टियां हैं, सभी लेट जाते हैं। फिर 7 बजे 7:30 बजे उठते हैं सभी। तो उठ के फिर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने काम पे चले गए और फिर घर की सफाइयाँ शुरू हो गई। तो ये देखें, रोज़ाना सफाई करने के बावजूद भी बच्चे इतना गंद डाल देते हैं घर में। कागज़ ही कागज़, ड्राइंगें बना ली, वो कर लिया, ये कर लिया, चीज़ खा ली। तो ये घर की हालत ऐसी हो जाती है। तो ये फिर सफाई शुरू की मैंने। ये देखें, साथ के साथ रोज़ाना अगर बंदा सफाई कर लेना तो घर साफ़ रहता है। अगर हम एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो घर की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो यही बस हमारी रूटीन होती है सबकी रोज़ाना की, कि सुबह नाश्ते के बाद घर की सफाई। क्योंकि मेड रखने से ये होता है कि वो इतना अच्छे से काम नहीं करती जितना हम खुद औरतें अपने घर को सजाती हैं और सफाई वगैरह करती हैं, घर की अच्छी तरह सफाई करती हैं। और सफाई झाड़ू ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि जैसे पोछा भी फेरा हो। हालांकि पोछा भी फेरना है, इसके बाद ज़्यादा सफाई होती है। फिर ये देखें घर, तो सफाई करने के बाद फिर मैंने कहा चलो आज अपने पौधों को देख के आते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं पौधे नहीं देखे। और गर्मी बहुत इंतहा की, सूरज देखें ऐसा लग रहा था जैसे इतना नीचे आया हो। तो ये देखें, ये माशाल्लाह लीमू का पौधा था। तो ये पुदीना देखें कितना माशाल्लाह फैल गया है, इतना ज़बरदस्त पुदीना लगता है। तो ये इतने ज़्यादा फूल लग गए हैं लीमू के पौधे को, बहुत ज़्यादा लगे हैं। अल्लाह करे अब लीमू लगे हैं तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, ये भिंडी लगाई हुई थी, वो भिंडियाँ अगले दिन उतारी हैं तो माशाल्लाह बनाई थी। बहुत मज़े की सालन, बहुत मज़े का सालन बना था। तो अभी ये सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई थी, कुछ सूख गई हैं, और कद्दू वगैरह लगाए थे वो नहीं बने। बैंगन वगैरह थे वो कुछ थोड़े बहुत हो गए थे। तो प्याज थे वो तो उतार लिए थे। अब आगे जो सर्दियों वाली सब्ज़ियाँ हैं ना उनको करेंगे, यानी कि काश्त लगा के फिर काश्त करेंगे उनको। सब्ज़ियाँ सर्दियों वाली अब सीज़न आगे आ रहा है, तो ये 10-15 दिन और है। तो ये सारे अनार वगैरह ये लगाए हुए थे। ये कुछ खुद से ही वो पौधे उगाते हैं ना इस मौसम में। तो बहुत प्यारे लगते हैं, हरे भरे। मौसम बारिशों का है, बारिश बारिश की वजह से बहुत ज़बरदस्त ये हो जाते हैं सरसब्ज़। और ये देखें सारे जो सूखे भी हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं। अब ये क्यारियाँ खाली हैं, इनमें अब कुछ लगाएंगे सब्ज़ियाँ वगैरह। तो फिर बाहर सब्ज़ी वाला आ गया, तो फिर मैंने सोचा सोच सोच के कि आज क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा चलो आज अरवी लेते हैं। तो काफ़ी दिन हो गया, मेरा ख्याल है शायद पूरी गर्मी ही गुजर गई हमने अरवी नहीं बनाई। तो आज फिर मैंने अरवी ली, तो इसको अच्छी तरह छीला। बड़ी ज़बरदस्त अरवी थी। तो बहुत, कोई तो होती है जब लेते हैं वो बहुत बारीक बारीक सी होती है, तो ये बड़ी मोटी मोटी सी थी और मिनटों में सारी काटी मैंने। काट के इसको नमक लगा के रखा, क्योंकि नमक लगा के रखे ना तो फिर ये लेस जो छोड़ती है ना वो नहीं छोड़ती है, थोड़ा सा वो सही हो जाती है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको नमक लगा के थोड़ी देर रखा। तो फिर उसके बाद मैंने आटा गूँधा ना, तो आटे वाली जो परात थी ना उसी के बीच में इसको थोड़ा सा मैंने हल कर दिया, मसल दिया। यानी कि क्योंकि इसमें थोड़ा सा आटा भी लगाया ना, वैसे तो मैंने आटा नहीं लगाया क्योंकि उसमें थोड़ा सा लगा हुआ था आटा। फिर इसको थोड़ी देर उसमें करके मसल के अच्छी तरह धोया। धो के फिर ये देखें, ऑयल में थोड़ी सी, जब अरवी को हमने तलना है ना, तल के बनानी है, तो थोड़ी सी अजवाइन लाजमी डालनी है। क्योंकि इसमें अजवाइन डालेंगे ना फिर ये मैदे को नुकसान नहीं देती। वैसे ये लेस बहुत छोड़ती है, तो इस वजह से ये इसमें अजवाइन लाजमी डालनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी अजवाइन डाल के मैंने इसको अच्छी तरह तला। पहले तल के फिर इसको निकाला। तल के फिर इसको निकाला मैंने। तलने के बाद फिर मैंने प्याज काट के अलहदा से रखे हुए थे। तो फिर थोड़े से प्याज डाल के मैंने इसका तड़का तैयार किया। तड़के में मैंने वही पहले की तरह, जैसे मसन टमाटर डालने से पहले ना सारे मसाले वगैरह लहसुन अदरक डाल के उसका पेस्ट जो है, फिर ये मसाले डाले। मसालों में थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाला और सुरख मिर्च। नमक ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इसमें नमक पहले ज़्यादा लगा होता है। तो नमक ऐसे हल्का सा डालना है आपने, ताकि ज़्यादा ना नमक हो जाए ना। तो फिर हल्का सा नमक डाल के तो बाकी मसाले जो अपने हिसाब से आपने डालने हैं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई। फिर हल्की आंच पे इसको मैंने रख दिया।
तो हल्की आंच पे फिर सालन जो बनता है ना वो ज़्यादा मज़े का होता है। तो हल्की आंच पे ये बनती रही है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी 2-3 सब्ज़ मिर्च डाली। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।